दोस्तों ये कहानी है अनन्या और लबूबू डॉल की, जिसमें अनन्या एक बहुत ही सिंपल, शांत और मासूम सी लड़की थी। उसके बाल हमेशा दो चोटी में बंधे रहते थे, कपड़े हमेशा साफ सुथरे लेकिन पुराने, और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश तो बहुत करती थी मगर छुपा नहीं पाती थी। और वो गांव के बीचों बीच स्थित एक खिलौनों की छोटी सी दुकान में काम करती थी। दुकान का नाम था बच्चों का संसार। दुकान में गुड़िया, कार, टेढ़ी, लकड़ी के खिलौने सब कुछ था, लेकिन दुकान का मालिक बूढ़ा था। दुकान चलाने का असली काम अनन्या ही करती थी। उसके माता पिता की मौत कई साल पहले सड़क हादसे में हो गई थी। उसका छोटा भाई बीमारी से चला गया। अब दुनिया में वो अकेली थी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह दुकान के बाहर एक छोटा ट्रक रुकता है। उसमें से 20 छोटे छोटे बॉक्स नीचे उतारे जाते हैं। दुकान का मालिक बोला, अनन्या, ये नए खिलौने आए हैं, इन्हें खोलकर दुकान में लगा दो। अनन्या ने बॉक्स खोला। अंदर एक अजीब तरह की गुड़िया थी। उसका चेहरा काला, आंखें लाल, दांत छोटे छोटे, बाल बिखरे हुए, जैसे कोई डरावनी कहानी की किरदार हो, जिसमें गुड़िया का नाम लिखा था लबूबू डॉल। अनन्या को गुड़िया देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये कौन ऐसे खिलौने बनाता है? बच्चे तो डर जाएंगे, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन हर बॉक्स में वही डॉल थी, एक जैसी दिखने वाली 20 लबूबू डॉल्स। इतनी डरावनी गुड़िया दुकान में पहली बार आई थी। गुड़ियों को डिस्प्ले में लगाते समय अनन्या ने देखा कि एक गुड़िया की आंखें उसकी तरफ घूम कर देख रही थी। उसने झट से पीछे देखा, पर गुड़िया बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठी थी। उसने सोचा कि ये शायद मेरा वहम होगा। फिर उसने बाकी डॉल्स भी सेट कर दी और दुकान खोल दी। दिन भर में अजीब अजीब चीजें हुई। दुकान में भीड़ आ गई, जबकि सामान्य दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। हर आने वाला ग्राहक वही एक डॉल पूछ रहा था, लबूबू डॉल है क्या? हमारी बेटी को यही चाहिए, हमारे बेटे ने टीवी पर देखा है। अनन्या हैरान थी, क्योंकि इस खिलौने का न कोई ऐड आया था, न गांव में कोई इसे जानता था। फिर भी हर ग्राहक सिर्फ लबूबू डॉल लेने आया था। सिर्फ कुछ ही घंटों में 20 में से 19 डॉल्स बिक गई। सिर्फ एक आखिरी डॉल बची थी, जो अनन्या के सामने काउंटर पर रखी थी। दुकान बंद करने का समय हो गया था। दुकान मालिक ने कहा कि आज की सेल बहुत अच्छी हुई है, आखिरी वाली डॉल तुम ही रख लो। अनन्या ने डरते डरते पूछा कि मैं? किस लिए? फिर दुकान वाला बोलता है कि खिलौना ही तो है, रख लो, घर में अकेली रहती हो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अनन्या ने मना करना चाहा, लेकिन उसने सोचा कि ये बस एक खिलौना है, इसमें क्या बुरा हो सकता है। वो आखिरी डॉल एक पॉलिथीन में डालकर घर ले आई। रात को खाना खाकर अनन्या सोने गई। उसने डॉल को खिड़की के पास रख दिया था। लगभग 2 बजे उसे लगा कि कोई चीज जमीन पर गिरी है। वो उठी तो उसने पाया कि डॉल बिस्तर के पास बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन में सोचती है कि मैंने इसे खिड़की पर रखा था, लेकिन ये इधर कैसे आई? वो डरी, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद हवा चली होगी जिसकी वजह से गिरी होगी। लेकिन उसको कहाँ पता था कि ये गिरी नहीं थी बल्कि चली थी। अगली सुबह जब वह दुकान पहुंची तो गांव में हड़कंप मचा हुआ था। मालिक रो रहा था, लोग भीड़ लगाए खड़े थे। अनन्या घबराकर बोली, क्या हुआ? लेकिन भीड़ में किसी ने कहा कि वो शर्मा जी का बेटा, जिसने कल डॉल ली थी, वो आज सुबह अपने कमरे में मरा मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी, गर्दन कटी हुई थी